In the previous class, we have discussed the different types of markets. We have discussed their characteristics and brief about how to attain equilibrium in that market. Okay, that was the basics class. Today we'll do the some technical things. Clear? Here we'll see in depth what is the meaning of perfect competition actually, how it is achieved, and how equilibrium in short run and long run is achieved. Okay, starting with perfect competition. Can you give me the characteristics of perfect competition? क्या क्या characteristics है? Yes. What are the characteristics of perfect competition? Large number of buyers and sellers and homogeneous products and uniform price and perfectly elastic demand curve, perfect knowledge of the product, free entry and exit and price takers. ठीक है? So, in order to achieve, what are the conditions for equilibrium in perfect competition? That was a marginal approach. When we have equality between marginal revenue and marginal cost, we have actually two approaches. ठीक है? Starting with firm. You know the difference between firms and industry? ठीक है. So we'll first dealing with the perfectly competitive firms. ठीक है? Individual firms के बारे में हम लोग deal कर रहे हैं. Firms in the short run, we have two approaches to determine the equilibrium position. ठीक है? पहले total वाला approach करते हैं. परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इज यूनिफॉर्म, है ना? यूनिफॉर्म प्राइस रहता है, स्ट्रेट लाइन रहता है. दैट मीन्स एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस, है ना? दैट मीन्स हमारा जो प्राइस है यूनिफॉर्म है. दैट मीन्स हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो भी कॉन्स्टेंटली बढ़ेगा, कर्व नहीं जाएगा. ठीक है? दिस इज टोटल रेवेन्यू. ठीक है? और ये कांस्टेंट होगा, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होगा, क्योंकि हमारा जो प्राइस है वो यूनिफॉर्म है, इसलिए स्ट्रेट लाइन में हमारा टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा. हम जितने ज्यादा प्रोडक्ट सेल करेंगे हमारा टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा. ठीक है? कॉस्ट वाला चैप्टर याद है? कॉस्ट कर्व्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट कर्व्स याद है? वहां पे वी ड्रॉ टोटल कॉस्ट कर्व, उसका शेप याद है? इन्वर्टेड एस शेप. ठीक है? कुछ ऐसा था. ठीक है? दिस इज टोटल कॉस्ट कर्व, है ना? अब प्रॉफिट हमें कहाँ पे डिटरमाइन, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहाँ पे मिलता है? जहाँ पे सबसे ज्यादा गैप होता है बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट. ठीक है? वो गैप यहाँ पे है. ठीक है? दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट पोजीशन, है ना? दैट मीन्स दिस इज द ऑप्टिमल पोजीशन फॉर अ फर्म टू ऑपरेट. यहाँ पे इतनी क्वांटिटी में वो ऑपरेट करेगा, क्यू स्टार. ठीक है? दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, टोटल अप्रोच, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच. क्लियर? दिस इज अबाउट शॉर्ट रन. अभी शॉर्ट रन की बारे में बात कर रहे हैं, है ना? इन द शॉर्ट रन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ऑल्सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेज. ठीक है? यहाँ पे तो हमने प्रॉफिट शो कर दिया. अब आते हैं अगर फर्म लॉस में है. सी, कोई भी रैशनल इंडस्ट्री जो बिजनेसमैन होता है, या तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट की ओर अप्रोच करता है कि उसका जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम हो. अगर उसे लॉस हो रहा है तो उसका लॉस मिनिमम हो. क्लियर? प्रॉफिट जितना ज्यादा हो ठीक है, लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो मिनिमम लॉस के पॉइंट पे वो ऑपरेट करेगा. ठीक है? दिस इज द टोटल रेवेन्यू कर्व.
if the firm is earning profit, in that case okay, see, this is our total revenue curve, this is our total variable cost curve and this is total cost curve. क्लियर? अब लॉस हो रहा है क्योंकि जो हमारा टोटल कॉस्ट है टोटल रेवेन्यू से ऊपर ही है ना, दैट मीन्स हमें लॉस हो रहा है. अब हमें ऐसे पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे मिनिमम लॉस हो रहा हो. ठीक है, मिनिमम लॉस दैट मीन्स देयर इज अ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू, जो कि पॉइंट है यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि यहाँ से इनकी जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, मिनिमम लॉस हो रहा है. ठीक है, दिस इज द ऑप्टिमल पोजीशन फॉर अ फर्म टू ऑपरेट. ठीक है, यहाँ पे हमारा मिनिमम डिस्टेंस है बिटवीन टोटल रेवेन्यू कर्व एंड टोटल कॉस्ट कर्व. नाउ नोटिस वन थिंग, एट दिस पॉइंट द फर्म इज एबल टू कवर इट्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट, है ना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से तो ज्यादा है यहाँ पे, है ना, दैट मीन्स जो फर्म है वो अपना टोटल वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर ले रहा है. आपने शट डाउन पॉइंट के बारे में पढ़ा था, शट डाउन पॉइंट, एनीवन हैव यू हर्ड द टर्म शट डाउन पॉइंट? नहीं पढ़ा? सी, अगर किसी फर्म को लॉस हो रहा होता है ना, वो फिर भी ऑपरेशन में रहता है, बिजनेस ऑपरेशन में रहता है जब तक कि वो अपना वेरिएबल कॉस्ट कवर कर रहा है. ठीक है, अगर वो उससे भी कम उसकी रेवेन्यू जनरेट हो रही है, दैट मीन्स उसकी रेवेन्यू इतनी भी नहीं है कि वो अपना वेरिएबल कॉस्ट भी कवर कर पाए, तब वो अपना ऑपरेशन बंद कर देता है, बिजनेस ऑपरेशन बंद कर देता है. एंड दैट पॉइंट इज शट डाउन पॉइंट, when a firm is not able to capture its variable cost. Clear? That is a shutdown point. यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कवर कर पा रहा है, दैट मीन्स वो ऑपरेट करेगा, फर्म बिजनेस चालू रखेगा, बंद नहीं करेगा. ठीक है, वही अगर वेरिएबल कॉस्ट भी ऊपर होता, इन दैट केस वो बिजनेस बंद कर देता अपना. क्लियर है? दिस इज द टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू अप्रोच to determine the equilibrium position. Now coming to marginal cost marginal revenue approach. ठीक है, this is for the loss. What was the conditions? Marginal cost should be equals to the marginal revenue. Second condition, the slope of marginal cost curve should be greater than marginal revenue curve. ठीक है, यूनिफॉर्म प्राइस, यूनिफॉर्म प्राइस होता है ना परफेक्ट कॉम्पिटिशन में. दिस इज वी हैव P इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू MR. क्लियर? दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट कर्व. ठीक है, at both this position we have satisfy our first condition. दोनों पोजीशन में we have marginal cost equals to marginal revenue, but at this position we have rising slope for marginal cost curve. That means this is the equilibrium position. Okay, am I clear? ठीक है, now we'll see different situation. अगर फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा हो, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा हो, या लॉसेज लॉसेज बियर कर रहा हो, उस केस में उनके ग्राफ्स कैसे बनते हैं. ठीक है,
सी नाउ वी हैव ड्रॉन आवर एवरेज कॉस्ट कर्व ऑल्सो, ठीक है, और एवरेज कॉस्ट कर्व का मिनिमम पॉइंट कहाँ पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ठीक है। इस केस में द फर्म इज अर्निंग ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, दिस इज द ग्राफ फॉर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट। विल सी केस ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। Now see, this is the equilibrium position, ठीक है, that means the firm will sell this much quantity, है ना, उसमें उसका रेवेन्यू, this is the P, revenue, average revenue, marginal revenue, but the cost comes to be this average cost, वो कितना है, यहाँ पे है एवरेज कॉस्ट, ठीक है, इस क्वांटिटी में एवरेज कॉस्ट हमारा यहाँ पे है, ठीक है, दैट मीन्स हमें प्रोडक्शन में कॉस्ट इतना लग रहा है, वी आर सेलिंग एट दिस प्राइस, दैट मीन्स दिस रीजन इज आवर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, वी हैव दिस रीजन ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, क्लियर। ड्रॉ दिस ग्राफ, बना लीजिए दोनों ग्राफ या फिर जगह पे, अच्छा ठीक है। इन केस ऑफ लॉस, लेट्स सी इन केस ऑफ लॉस, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गया यहाँ पे, ठीक है, दैट मीन्स द अर्निंग इज दिस मच, but the production cost is this, clear, so this is loss, बन गया तीनों, जल्दी बनाए। दिस वाज द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म, ठीक है, शॉर्ट रन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म का इक्विलिब्रियम पोजीशन यूजिंग मार्जिनल अप्रोच, शॉर्ट रन equilibrium position of a perfectly competitive firm, perfectly competitive firm, total approach was also short run equilibrium position for a firm, ये भी फर्म का इक्विलिब्रियम पोजीशन अभी कर रहे हैं, अभी इंडस्ट्री आई नहीं है, अभी आएगी थोड़ी देर में।
This was normal profit, this was super normal profit, this was loss. लॉस जस्ट लॉस, ठीक है, लॉस में कुछ नॉर्मल एबनॉर्मल नहीं। क्लियर? नाउ कमिंग टू लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म. लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, now understand, firms in perfect competition are price takers, ठीक है, they accept the prices prevailing in the market which was decided by the interaction of demand and supply curve of a industry, ठीक है, this is the graph for a industry, उसमें this was the demand curve, market demand curve, ठीक है, और this was the supply curve, ये वाला सप्लाई कर्व था पहले, ठीक है, इस पोजीशन में, ठीक है, प्राइस डिटरमाइन हुआ, दैट मीन्स फॉर्म विल सेल एट दिस प्राइस, इस प्राइस पे, यहाँ पे इक्विलिब्रियम था फॉर्म का, क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इज इंटरसेक्टिंग विथ मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है, दिस वाज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इस पोजीशन में सेल करने के लिए फॉर्म का जो कॉस्ट आ रहा था वो इतना आ रहा था, एवरेज कॉस्ट कर्व, दैट मीन्स इतना जो रीजन है वो है प्रॉफिट का, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का, ठीक है, ये सिचुएशन थी शॉर्ट रन की, ठीक है, शॉर्ट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्म्स अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन शॉर्ट रन, शॉर्ट रन में तो फॉर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकता है ना, ये वही शो कर रहा है कि शॉर्ट रन में फॉर्म ने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न किया इतना, ठीक है, सिंस देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट इन द मार्केट, फॉर्म अंदर एंट्री कर सकते हैं बिजनेस में और बाहर भी जा सकते हैं, जब शॉर्ट रन में फॉर्म्स ने देखा, दूसरे बिजनेसेस ने देखा कि यहाँ पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, वो एंट्री कर गए उस मार्केट में कि हम भी इस मार्केट में सेल करेंगे अपना प्रोडक्ट,
जब और भी ज़्यादा फर्म अट्रैक्ट हो गए बिजनेस में, इंडस्ट्री में, तो सप्लाई क्या हुई, आगे की ओर शिफ्ट हो गई, है ना। अब हमारे पास ज़्यादा फर्म है जो सेल कर रहे हैं सेम प्रोडक्ट, तो जो हमारी सप्लाई कब शॉर्ट रन में ये वाली थी, लॉन्ग रन में ये वाली हो गई, है ना। जब सप्लाई बढ़ गया, डिमांड एज इट इज था, तो प्राइस कम हो गया अपने आप, ठीक है। प्राइस जब कम हुआ, नाउ द फर्म्स विल एक्सेप्ट दिस मच प्राइस, ठीक है। दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे दिस इज लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज इंटरसेक्टिंग विथ लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इस पोजीशन में द कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट इज दिस, ठीक है ना। इसीलिए अब लॉन्ग रन में देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये पोजीशन बता रहा है ना नॉर्मल प्रॉफिट का। दिस इज द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर अ फर्म, जहां पे वी हैव मार्जिनल रेवेन्यू, लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू प्राइस। क्योंकि इस पोजीशन में सारे के सारे कर्व्स एक इक्वल हैं, ठीक है। दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। Write down this condition. Also, this equals to long run average revenue. सप्लाई शिफ्ट हो गई ना, इंक्रीज हो गई सप्लाई। एस ए, ये वाला एस ए सी, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। इसको हम लोग सिंपल वे में लिख सकते हैं, ठीक है। दैट इज लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल्स टू लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट शुड बी इक्वल्स टू लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू। This is the first condition, this is the second condition. Clear? चले रबिट, बना लीजिए। बन गया।
Now coming to short run supply curve of a firm, perfectly competitive firm. ठीक है, रिमेंबर शटडाउन पॉइंट क्या था? शटडाउन पॉइंट, इफ द फर्म इज एबल टू कवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, जब फर्म अपना वेरिएबल कॉस्ट कवर कर लेता है, दैट इज द शटडाउन पॉइंट, है ना. अगर उससे वो कवर नहीं कर पाता तो वहां पे बिजनेस बंद कर देगा. ठीक है, दैट मीन्स दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट, है ना, दिस इज द पोजीशन. क्लियर? अगर इस पोजीशन से कम मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस, ये प्राइस है. ठीक है, और इसको मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट कर्व इस पॉइंट में कट कर रहा है. ठीक है, एंड दिस इज द पॉइंट फॉर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम पॉइंट. ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट जो शटडाउन पॉइंट है. ठीक है, अगर प्राइस इससे भी कम हुआ, मार्केट प्राइस अगर इससे भी कम हुआ, तो वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर पाएगा और वो अपना बिजनेस बंद कर देगा. ठीक है, अब आते हैं इस पॉइंट को आप ले लीजिए, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, इसे आप नेम इट E0. ठीक है, नाउ इमेजिन मार्केट प्राइस इंक्रीज हो गया ड्यू टू एनी रीजन. ठीक है, मार्केट प्राइस इंक्रीज हो गया. जब मार्केट प्राइस इंक्रीज होगा, दिस इज P1 इक्वल्स टू AR/MR. ठीक है, अब हमारे इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे है? यहाँ पे. ठीक है, दिस इज E1. इस P1 प्राइस पे फॉर्म विल सेल Q1. क्लियर? नाउ सपोज प्राइस और इंक्रीज हो गया, this is P2, this is the equilibrium position E2 and the firm is selling Q2. ऐसे ही अगर और इंक्रीज हो गया, we have P3, E3 and Q3. क्लियर? नाउ सी, अगर इस पोजीशन से प्राइस कम होता तो फर्म बिजनेस करता? नहीं करता, सप्लाई नहीं करता, सप्लाई बंद कर देता. लेकिन इस पोजीशन से जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हुआ, वो अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करता गया. फर्म सप्लाई कर्व का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? एज द प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस. ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हुआ क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है. क्लियर? दैट मीन्स जो फर्म का सप्लाई कर्व है ना, सप्लाई कर्व इज दिस फ्रॉम हियर टू हियर. दिस इज अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व. ठीक है, ये ग्राफ बना लीजिए एंड देन राइट. ड्रॉ दिस ग्राफ. बन गया? MR तो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म में. इवन तो दिस इज द प्राइस, है ना, प्राइस इक्वल्स टू MR एंड AR. दिस इज MR ऑल्सो, ये प्राइस MR भी है ना, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी है, एंड दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट कर्व. तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे होता है? जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, जो कि पॉइंट यहाँ पे है, और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया E1. सिमिलरली E2 एंड E3 at the corresponding price of P1, P2 and P3. Write down. The equilibrium point E0
the equilibrium point E0 is the shutdown point, is the shutdown point of the firm where price is equals to average variable cost, P equals to AVC, average variable cost, P equals to AVC, average variable cost. As the market price increases, as the market price increases, the firm's marginal revenue curve shifts upward, ठीक है, with a positive slope of marginal cost curve, with a positive slope of marginal cost curve, marginal cost curve, each higher marginal revenue curve, each marginal revenue curve cuts the given marginal cost curve each higher marginal revenue curve cuts the given marginal cost curve at a point which lies to the right of the previous intersection. Previous intersection this means the quantity supplied by a firm, the quantity supplied by a firm increases as the price increases. That means the short run supply curve, that means the short run supply curve of a perfectly competitive firm, is identical with only that portion of marginal cost curve, that portion of marginal cost curve which lies above the average variable curve, average variable cost curve, which lies above AVC curve, average variable cost curve. इसे मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं. E0 वाज द मिनिमम पॉइंट. इससे अगर प्राइस कम होगा तो फर्म सप्लाई बंद कर देगी, फर्म बिजनेस अपना बंद कर देगी, ठीक है. इस पोजीशन से अगर प्राइस इंक्रीज होता है, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है P1, P2 एंड P3, है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी आगे की ओर शिफ्ट हो रहा है. दैट मीन्स क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो रहा है हो रहा है ना. इसीलिए पॉइंट E0 से लेकर के ऊपर तक जो पोर्शन है मार्जिनल कॉस्ट कर्व का इज आइडेंटिकल विद द सप्लाई कर्व.
यही सप्लाई कर्व है फॉर अ फर्म इन द शॉर्ट रन. शॉर्ट रन में दिस इज द सप्लाई कर्व, दिस मच पोर्शन ओनली. क्लियर? बनाइए. नाउ कमिंग टू लॉन्ग रन सप्लाई कर्व फॉर अ फर्म. ठीक है, लॉन्ग रन का बनाए कर्व. लॉन्ग रन का कर्व बनाना बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है. बस हमने ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को रब करना है और यहाँ पे लिख देना है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट. दैट्स इट. ठीक है, दिस इज द लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म. यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट की जगह लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट आ जाएगा. हाँ, ठीक है. बिकॉज इन द लॉन्ग रन वी डू नॉट हैव एनी फिक्स कॉस्ट. लॉन्ग रन में फिक्स कॉस्ट होता है क्या? सारे के सारे वेरिएबल हो जाते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे सप्लाई कर्व कौन सा होगा? यहाँ पे सप्लाई कर्व सेम होगा, दिस मच पोर्शन फ्रॉम E0 टू दिस वन, है ना? दैट पोर्शन ऑफ लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व दैट इज अवर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व is the long run supply curve of a firm. Clear? ठीक है, बन गया. चले रब इट, डू इट फास्ट. Okay, now we are moving to equilibrium position for a industry. अभी तक हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन किसका देखा था? फॉर्म का देखा था. उसमें भी टोटल अप्रोच से देख लिया था, मार्जिनल अप्रोच से देख लिया था. अब फॉर्म भी तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आना चाहिए, तो फॉर्म का इक्विलिब्रियम पोजीशन देख लेते हैं. शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री. क्लियर? नाउ इक्विलिब्रियम पोजीशन कब होता है? जब डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करता है ना? बता रहा हूँ.
नाउ अंडरस्टैंड, दिस ग्राफ इज फॉर इंडस्ट्री, और उस इंडस्ट्री में सपोज देयर इज ओनली टू फॉर्म्स, फॉर्म ए एंड फॉर्म बी, ठीक है, ऑल्दो देयर कैन बी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लेकिन हमने यहाँ पे अज्यूम किया कि यहाँ पे दो का देख रहे हैं हम लोग, है ना, बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन जहाँ पे डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट होता है, दिस इज द डिमांड कर्व, दिस इज द सप्लाई कर्व, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना। एट दिस पोजीशन क्वांटिटी इज दिस, प्राइस इज दिस, इंडस्ट्री ने प्राइस और क्वांटिटी डिसाइड कर ली थ्रू इक्विलिब्रियम। अब ये जो प्राइस है पूरे मार्केट में प्रिवेल करेगा, पूरे मार्केट को इसी प्राइस पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं फॉर्म्स पे, फॉर्म ए एंड बी में। फॉर्म ए जो है वो इफिशिएंट फॉर्म है, उनका जो कॉस्ट है वो कम है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लेस। उस केस में क्या हुआ, उनकी रेवेन्यू तो यहाँ पे थी, ठीक है, और उनका कॉस्ट यहाँ पे आ रहा था। दैट मीन्स ये जो पोजीशन है वो क्या है, प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, दिस इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर्म बी जो है वो इतनी इफिशिएंट नहीं है, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, उनको प्राइस तो ये एक्सेप्ट करना पड़ रहा है लेकिन उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर जा रहा है। दैट मीन्स ये क्या है, लॉस। क्लियर। नाउ in the short run firms can earn supernormal profit, normal profit और incur losses, ठीक है। शॉर्ट रन में एक फर्म तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है, दूसरा लॉस इंकर कर रहा है, ठीक है। लॉस मेकिंग फर्म इन द लॉन्ग रन विल एग्जिट, ठीक है, लॉन्ग रन में तो एग्जिट कर जाएगी बिकॉज देयर इज अ फ्री एंट्री एंड एग्जिट इन द मार्केट, ठीक है। जब ये एग्जिट कर जाएगी क्योंकि ये इनएफिशिएंट है, ये फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, इसको देख के बाकी बिजनेस भी अट्रैक्ट होगा इस इंडस्ट्री की तरफ, और भी ज़्यादा फॉर्म्स आ जाएंगे, और जब इतने ज़्यादा फॉर्म आ जाएंगे सप्लाई कब नीचे चला जाएगा, आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा, दैट मीन्स एंड प्राइस कम हो जाएगा। प्राइस कम जब हो जाएगा तो जितने भी फॉर्म होंगे वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे इन द लॉन्ग रन। ये तो शॉर्ट रन का तो सिचुएशन हो गया, अब लॉन्ग रन की बात करते हैं, ठीक है। Now this is the long run equilibrium position of a industry, डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट हो रहा है, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया, और जितने भी फॉर्म होंगे, जितने भी फॉर्म्स होंगे लॉन्ग रन में वो इस पोजीशन पे ऑपरेट करेंगे, अर्निंग ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है, क्योंकि जो इनएफिशिएंट फॉर्म है वो बिजनेस से बाहर चले जाएंगे, और जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट फॉर्म्स जो अर्न कर रही होंगी उनको देख के दूसरी फॉर्म्स आ जाएंगी, जिसकी वजह से प्राइस कम हो जाएगा और सिर्फ वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगे इन द लॉन्ग।
डन। गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्सेस, टैक्स इम्पोज करती है गवर्नमेंट। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस, है ना। तो वी विल सी द इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस ऑन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। ठीक है, ड्रॉ दिस ग्राफ देन राइट। ये बन गया ग्राफ। फर्स्ट टैक्स, लमसम टैक्स, पहले लिख लीजिए बाद में बनाते रहिएगा। राइट डाउन, लमसम टैक्स में लिखे द गवर्नमेंट में इम्पोज लमसम टैक्स, द गवर्नमेंट में इम्पोज लमसम टैक्स on a particular commodity per period, full stop. The imposition of lump sum tax increases the fixed cost of production, फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि लमसम टैक्स है तो वो फिक्स कॉस्ट को इफेक्ट करेगा। बट राइट डाउन, बट इट विल नॉट अफेक्ट द मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द फर्म। ठीक है, लमसम टैक्स की वजह से क्या हुआ, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ गया, है ना। जो हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट था, फिक्स्ड कॉस्ट क्या था, ऐसे था, लमसम टैक्स बढ़ गया, वी हैव दिस, इंक्रीज हो गया फिक्स्ड कॉस्ट, है ना। लेकिन जो मार्जिनल कॉस्ट था, जो यू शेप था, वो ऐसा ही रहेगा, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, ना ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे इम्पैक्ट पड़ा है। क्लियर। सो इन द शॉर्ट रन the firm will continue to produce the same output as before, ठीक है। but in the long run the firm may go out of the business or industry, the firm may go out of business when it is not able to recover its higher average cost. Clear? Average cost. That means लम सम टैक्स का शॉर्ट रन में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा फर्म में, ठीक है। लॉन्ग रन में इम्पैक्ट होगा और वो बिजनेस से बाहर जा सकता है फर्म, अगर वो अपना जो एवरेज कॉस्ट है रिकवर नहीं कर पाया तो, ठीक है।
Second type of tax is profit tax. Profit tax. The tax imposes on profit. Profit tax. इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स इज डिफरेंट थिंग. ये फर्म्स के प्रॉफिट के ऊपर टैक्स की बात कर रहे हैं. अभी आप पहले समझ लीजिए क्या कहते हैं, किसे क्या नाम देते हैं, वो बाद में समझिए. ठीक है, पहले ये समझ लीजिए. राइट डाउन. प्रॉफिट टैक्स इज इम्पोज्ड. प्रॉफिट टैक्स इज इम्पोज्ड as a percentage on the net profits of a firm. ठीक है. and its impact is same as the lump sum tax. लम सम टैक्स का जो इम्पैक्ट था फॉर्म पे, सेम इम्पैक्ट प्रॉफिट टैक्स का भी होगा. दैट मीन्स इन द शॉर्ट रन फॉर्म विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस द सेम लेवल ऑफ आउटपुट, बट इन द लॉन्ग रन द फॉर्म मे गो आउट ऑफ द बिजनेस if it is not able to recover its average costs. Clear? Third is specific tax. Specific tax. Specific tax is imposed per unit of output. That means it will increase the average variable cost, and the marginal cost. Hence, the market supply curve will shift upwards even in the short run. And the burden of a specific tax is shared by buyers and sellers both. ठीक है. स्टार्टिंग के जो 2 टैक्सेस थे वो सेलर खुद बर्डन फेस कर रहा था, बियर कर रहा था. स्पेसिफिक टैक्स में जो बर्डन होता है टैक्स पे करने का इज शेयर्ड बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स बोथ. क्लियर? The greater the elasticity, write down, the greater the elasticity of the supply, the more will be the incidence of the tax upon the buyers. That means सप्लाई कर्व जितना ज्यादा इलास्टिक होगा उतना ज्यादा बर्डन बायर्स बियर करेंगे एंड वाइजा वर्सा. ठीक है. दैट मीन्स इलास्टिसिटी उसकी कम हुई तो ज्यादा बर्डन सप्लायर के ऊपर पड़ेगा.
Clear? Now we are winding up this class here only. ठीक है? In the next class we will see monopoly and monopolistic competition.